हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे हम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। अब हम सिद्ध कीजिए, इसे सिद्ध करना हमें, ये लेकर आना सिद्ध करके। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है ये, इसको हम मान लेंगे आई। माना आई बराबर ये, इसे आई मान लिया हमने। ठीक है, log sin x dx। ठीक, इसे चाहो तो आई समीकरण नंबर 1 भी कह सकते हैं आप। अब इसके बाद अब हम इसे कैसे करेंगे, हम इसमें लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, निश्चित समाकलन का गुणधर्म। तो आप लिख सकते हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, ये ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी। निश्चित समाकलन का गुणधर्म जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, वो हम लिख के भी दिखा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ एक्स की जगह पे a में से जो इसकी अपर लिमिट लिख रही है इसमें से घटा कर लिखेंगे x को डी एक्स। ठीक है, ये वाली हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा i बराबर 0 से π/2 log साइन x की जगह पर π/2 माइनस एक्स। ठीक है, π/2 में से घटा दिया हमने dx। अब इसके बाद जो है ये यहाँ पर यूज करना पड़ेगा कंडीशन 1, 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कोस थीटा में। प्लस के ही रहते हैं सारे, लेकिन ये कोस में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोस में बदल जाएगा, कोस 90 माइनस π/2 माइनस थीटा, ये एक्स है तो कोस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम जब इन्हें ऐड करेंगे तो इधर आएगा लेफ्ट साइड i प्लस आई, इधर राइट साइड में 0 से π/2 log साइन एक्स, पहले साइन एक्स से डी एक्स प्लस, अब समीकरण नंबर 2 से है 0 से π/2 लिमिट log कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा जोड़ कर, इधर तो 2i हो जाएगा। जितना आप डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिमिट हमारी सेम ही है इंटीग्रेशन में, तो इन दोनों को हम जोड़ कर लिख देंगे log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स। ठीक है, डी एक्स, एक इंटीग्रेशन का निशान आएगा क्योंकि हमारी लिमिट क्या थी, सेम ही थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे log की प्रॉपर्टी। log की प्रॉपर्टी क्या है, log की प्रॉपर्टी है log m प्लस log n। ये है, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो इन्हें गुणा में लिख सकते हैं log m इंटू n। ठीक है, ये यहाँ पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये से यूज करेंगे तो 2i बराबर 0 से π/2 log साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आ जाएगा dx। ठीक है, इन दोनों को हमने गुणा में लिख दिया, साइन एक्स और कोस एक्स को। अब इसके बाद फिर यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, या इसे एक्स में भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो वो होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं लिख कर बता रहा हूँ यहाँ पे। ये फॉर्मूला हमें बनाना है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है इसमें 2 से गुणा भाग कर दूंगा। तो 2 से गुणा कर दी, साइन 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और 2 से ही भाग कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये कट के यही आ जाएगा, 2 से 2 कट गए, तो हम ऐसा कर देंगे। अब ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है ये बन जाएगा फॉर्मूला साइन 2x का, तो ऊपर हो जाएगा साइन 2x बटे 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक log की प्रॉपर्टी लगेगी। log की प्रॉपर्टी क्या है, log m बटे n है लिखा हुआ, तो उसे हम माइनस में लिख सकते हैं, log m माइनस log n। ये वाली यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दूँगा। ठीक है, लगाएंगे यहाँ पर 2i बराबर 0 से π/2, 0 से π/2, तो यहाँ पर जाएगा log साइन 2x माइनस log 2। ठीक है, पहले हमने ये log साइन 2x को लिखा, फिर हमने 2 को लिख दिया। ठीक, dx। अब इसके बाद इनका जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं अलग अलग कर दो इन्हें। तो 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 बार लगेगा आपके, log 0 से π/2 log 2 dx, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो 2i बराबर है। तो हमने क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे हम, पहले वाले को तो मान लेते हैं हम i1,
इससे दूसरे वाले को कह देते हैं I2, ठीक है। तो ये मान लेंगे हम, तो जब मानेंगे तो ये 2i बराबर आ जाएगा तुम्हारा I1 माइनस I2, समीकरण नंबर 3 कह देंगे इसे। इसमें बाद में हम I1 और I2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमें दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो I1 है हमारा वो क्या है, 0 से π/2 log sin 2x। इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे पहले। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसमें से जो 2x है उसे मान लेंगे, माना या लेट लिख दो। जो 2x है उसे बराबर हमने t मान लिया, t माना तो 2x, तो 2 तो कांस्टेंट है, x का हो गया 1 और अपकलन कर रहे हैं हम, और t का हो जाएगा dt/dx, और ये हो जाएगा 2dx बराबर dt, यानी जो dx की वैल्यू है वो आ जाएगी dt/2, ठीक है। और जो लिमिट है हमारी, जब आपका x का यहाँ पर dx लिखा हुआ तो इसका मतलब ये x की लिमिट है। तो जब x का मान तुम्हारा 0 है, तब हमें, जब x का मान हमारे पास 0 है, तब हमारे पास ये t का जो मान होगा इसमें रख देंगे, इसमें, ठीक है। t का मान हो जाएगा 2 गुणा 0 यानी 0। और जब आपका x का मान π/2 है, लिमिट जब π/2 है, तब आपका t का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणा x की जगह रखेंगे π/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा पाई, ठीक है। ये लिमिट भी कन्वर्ट हो गई है अब यहाँ पर। अब हम लिखेंगे i बराबर I1, ये I1 है, ठीक है। 0 से जब 0 था तो तब तो 0 ही रह गया, और जब π/2 था जब पाई हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया log sin 2x को तो हमने t मान लिया है, 2x को हमने t मान लिया है, इसे या t लिखेंगे, और dx की जगह ये लिखेंगे dt/2। 2 तो बाहर चला जाएगा बटे में, 1/2 0 से पाई log sin t dt। यहाँ पे फिर से एक निश्चित समाकलन की गुणधर्म लगेगा, प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो लिखता हूँ निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। आप वो गुणधर्म को लिख कर दिखाओ या मत दिखाओ, वो आपकी मर्जी है। मैं दिखा रहा हूँ, a से b है यहाँ पर f(x) dx बराबर, तो हम इसे a से b ft dt भी लिख सकते हैं। यदि t में लिखा हुआ तो x में लिख सकते हैं, x में लिखा हुआ t, नहीं वेरिएबल तो हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। अब तो t को इसे x में बदल देंगे, तो 1/2 लिमिट हमारी 0 से पाई log sin x dx, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक निश्चित समाकलन का गुणधर्म लगेगा यहाँ पर, वो क्या है, जो हमने शुरू में लगाया था, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, गुणधर्म आपका यही जो हमने शुरू में लगाया था वही है, ठीक है। बार बार लिख के जरूरी नहीं दिखाया जाए। तो हम लगाते हैं I1 बराबर 1/2 0 से पाई, जो भी हमारी लिमिट होती है उसमें से क्या करते हैं, पाई यहाँ पर लिमिट, तो पाई में से x को घटा कर लिखेंगे dx। अब जब ऐसा हमने यूज करा, लगाया, तो हम क्या देख रहे हैं, log sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा बोल दो या पाई माइनस थीटा बोल दो। तो साइन ये दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में, ठीक है। दूसरे में जो है साइन प्लस का होता है और चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा साइन x, यही आएगा। यानी हमने इसमें गुणधर्म लगाया था और वही आएगा। इसका मतलब ये गुणधर्म लगाने से पहले यदि आपको पता है कि लगाने, मन में भी देख सकते हैं, रफ पे भी देख सकते हैं, गुणधर्म हमने यूज करा, लेकिन जो सवाल जिसमें हमने लगाया था वही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन ये है ये हमारा समफलन है, समफलन यानी इवन फंक्शन है ये, ठीक है। और इवन फंक्शन में, जब इवन फंक्शन होता है तब हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर भी हम, निश्चित समाकलन का गुणधर्म, ठीक है। तो जो निश्चित समाकलन का गुणधर्म यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, तो उसे मैं दिखा देता हूँ पहले। निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, गुणधर्म कौन सा है, यदि आपके 0 से 2a आपकी लिमिट दे रखी है, f(x) dx कोई फंक्शन है ये, तो उसे हम डबल करके इंटीग्रेशन को, उसकी जो लिमिट है उसकी आधी कर देते हैं, अपर लिमिट आधी हो जाएगी। लेकिन कब करते हैं, यदि
यदि f(a) माइनस एक्स बराबर fx आ जाए, यानी हमने जो फंक्शन था हमारा fx, उसमें लिमिट को जोड़ा 2a आएगा, 2a में से x को घटाया और फंक्शन फिर से वही आ गया, हमारा जो फंक्शन था वही फंक्शन आ गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो है आपका ये समफलन है। ठीक है, फंक्शन कैसा होगा आपका, सम होगा ये, इस कंडीशन में समफलन बनेगा। और जब समफलन होता है तभी हम ऐसा लिख सकते हैं, ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने लगाई है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये तो समफलन है, समफलन है। तो अब हम इसमें चेंज करते हैं, क्या करेंगे, I1 बराबर 1/2 तो पहले ही है, हम इसे दुगना करेंगे इंटीग्रेशन को 0 से। ठीक है, 0, और जो ये अपर लिमिट लिख रही पाई, इसको आधा कर देंगे π/2। ठीक है, और बाकी सब ऐसे लिख देंगे log sin x dx। जितना मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ जरूरी नहीं लिख कर दिखाऊँ, आप सीधा ये लिख सकते हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। ठीक है, ये तो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। अब हमने कर दिया, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कट गई, तो I1 बराबर 0 से π/2 log sin x। आपके समझ में आना चाहिए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ। तो ये जो सवाल आया ये हमारा सवाल ही था। ठीक है, जो हमने जिसे I माना था, यानी I1 की जो वैल्यू आ गई वो I ही आ गई। ठीक है, I1 की वैल्यू I आ गई। ठीक, अब इसके बाद हम सोल्व करेंगे I2 को। I2 हमने जो माना था वो लिखते हैं। I2 हमने इसे माना है 0 से π/2 log 2, इसका इंटीग्रेशन और करना हमें, 0 से π/2 log 2 dx। तो चलिए इसे भी करते हैं। तो I2 बराबर log 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 0 से π/2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है बस, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ठीक है, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। अब इसे सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो log 2 पहले अपर लिमिट रखेंगे π/2 पे, लोअर लिमिट 0 x की जगह पर। ठीक है, तो ये I2 की जो वैल्यू आ गई, π/2 तो बाहर आ जाएगा, log 2 ऐसा आ जाएगी। ये I2 की वैल्यू आ गई, और जो I1 की वैल्यू थी वो I आ गई। अब ये दोनों मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पुट इन समीकरण नंबर 3 होगी ये शायद, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, पुट इन 3 हमारी क्या है, I बराबर I1 माइनस I2 थी है, तो मैं इसमें रखूँगा I बराबर I1 की वैल्यू तो I आ गई। अच्छा, इधर जो 2I था, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार पहले फिर से। देखो यहाँ पर 2I लिखा हुआ है, 2I बराबर I1 माइनस I2, तो 2I बराबर I1 माइनस I2, 2I तो ऐसे लिख दिया, I1 की जगह I लिखा, और जो I2 है इसकी जगह हमने यो लिख देंगे π/2 log 2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, I को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 2I माइनस I हो जाएगा, माइनस π/2 log 2। 2I में से I घटाएंगे तो I आ जाएगा। I हमारा क्या है, सवाल ही है, तो I का मान जो आ गया π/2 log 2 आ गया। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। दिखा देता हूँ आपको, ये रहा माइनस के π/2 log 2। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, इसे और क्या कर सकते हैं, इसे और चेंज कर सकते हैं, क्या पता आंसर ये दे रखा हो। ये जो माइनस है log की पावर 2 की पावर में ले जाएंगे, log की प्रॉपर्टी है ये, log की प्रॉपर्टी में लिख के दिखा देता हूँ। log m की पावर यदि n है तो उसे n log m लिख सकते हैं, यदि ऐसे लिखा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से कोई सा भी कैसे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो हमने जो -1 आगे लिखा हुआ उसे हम पावर में ले गए हैं। ठीक है, तो पावर में चला गया, तो इसे हम लिख सकते हैं π/2, और ये log की पावर -1 है, तो इसे अगर मैं बटे में ले जाऊँ तो 1/2 की पावर +1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये भी दिया हो सकता है या ये। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी आप आंसर ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करा करें। ठीक है, ओके बाय।